Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter number 4 parts and wholes of mathematics class 5th. Okay, so let's start our chapter. Our flag. You must have seen the flag of our country. Do you know how to draw the flag? आपने हमारी कंट्री का फ्लैग तो देखा ही होगा, है ना? तो क्या आपने कभी उसको बनाने की कोशिश की है कि उसको कैसे बनाते हैं? देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स। ये हमारे कंट्री का फ्लैग है ना? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें लेंथ 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर, है ना? डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग। फिर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इस फ्लैग को कंप्लीट करना है, लाइक दैट। ओके, ये हमने लेंथ ले ली। आपकी बुक में 9 भी लेंथ 9 हो सकता है, कहीं पे 8 है, कहीं पे 9 है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये लेंथ हो गई और ये 6 सेंटीमीटर ब्रेथ हमने ले ली और फिर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, मीन्स 6 को 3 से डिवाइड करना है ना? तो 2 हम ले लेंगे। ये वाला जो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये लेंथ जो है ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? सो वी विल ड्रॉ अ लाइन एट 2 सेंटीमीटर ब्रेथ। ओके, सी what next. The top 1/3 of our flag is saffron. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है हमारे फ्लैग का, ये क्या है, सैफरन है। What is the color of the middle 1/3 of the flag? और जो मिडल है, मिडल पार्ट है 1/3, इसका क्या कलर है, वाइट होगा, है ना? Where will you draw the अशोक चक्र? In middle. How much of the flag will you color green? आप ग्रीन कलर कितना करोगे, 1/3 पार्ट में ही ग्रीन कलर करेंगे, है ना? Is the white color now less than 1/3 of the flag and why? जो ये 3 हमने पार्ट्स डिवाइड किए, है ना, तो तीनों का ये 1/3, ये भी 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, बट ये वाला जो वाइट वाला पोर्शन है ये 1/3 से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो हमने ये चक्र बनाया है ना बीच में, अशोक चक्र, तो इसने थोड़ी स्पेस ले ली है, तो इसीलिए वाइट वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कम है ना? जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन, इसके आंसर्स आप इस तरह से लिख सकते हो, है ना? फर्स्ट वन का है, आई विल ड्रॉ कलर 1/3 ऑफ द फ्लैग ग्रीन एंड yes the white portion is little less than 1/3 because of the blue चक्र, है ना? जो ब्लू चक्र है इसकी वजह से ये वाला जो पोर्शन है ये 1/3 से थोड़ा सा कम है। ओके, नेक्स्ट पेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1/3 1/4 पार्ट, ये हमें कैसे पता चलता है ना? देखो, जैसे ये एक एप्पल है ना, होल एप्पल। अ होल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। एक जो पूरा पार्ट होता है किसी चीज़ का, होल पार्ट, उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? इसको कट करके आप बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम अ होल, ये जो पार्ट्स है इन सबको मिला के हम क्या बना लेंगे, होल बना सकते हैं, यानी पूरा एक एप्पल बना सकते हैं। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एप्पल को ऐसे बीच में से डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा हाफ पार्ट हो जाएगा, और फिर एक हाफ पार्ट के 2 और फिर इसके भी 2, है ना? तो ये जो 2 हाफ हैं इसको मिला के क्या हो जाएगा, है ना, ये हाफ हो जाएगा। 1 आउट ऑफ 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये जो हमने, ये देखो जैसे ये वाले पोर्शन है ये 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है ना? तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे, जब इस दोनों को मिला दिया हमने यहाँ पे, तो क्या बन गया, हाफ पार्ट बन गया। 1/2 हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ओके, फिर जो ये वाला पार्ट है सिर्फ, है ना, क्वार्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। हर एक पार्ट जो है अलग अलग, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। ओके, 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 पीसेज है ना, ये हमने इस एप्पल के 4 पीसेज कर लिए, तो 4 में से अगर हमें 1 पार्ट को बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, 1/4 पार्ट, यानी 1/4 ऐसे लिखेंगे, 1/4। ओके, सो 1/4 पार्ट ऑफ दिस एप्पल। ओके, सी
यहाँ पे जैसे 3 क्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको वहाँ पे 4 क्वार्टर्स दिए हुए थे, है ना, यहाँ पे 3 क्वार्टर्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/4, 3 आउट ऑफ 4, यानी इस पूरे से हमने 4 पार्ट्स बनाए, लेकिन हमने सिर्फ 3 पार्ट्स ही लिया उसका, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 आउट ऑफ 4, 3 डिवाइडेड बाय 4, ओके। सो इसको हम फ्रैक्शन में 3/4 बोलेंगे, ओके। सी, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है, तो हमने कैसे शुरू से किया, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एप्पल के 2 पार्ट्स बनाए, है ना, ये हाफ हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, ये दोनों हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये 1/4 पार्ट है, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि हमने इसके बीच में से ही कट किया था, फिर इस दोनों को हम एक साथ रखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, है ना। एंड हेयर 1/4 1/4 1/4 1/4, तो इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, है ना, क्योंकि ये सबको अगर हम ऐड कर दें तो पूरा होल एप्पल एक बन जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट पेज वी विल डू। नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक। आपको बताना है ये जो फ्लैग है यहाँ पे, फ्लैग ऑफ अफ़गानिस्तान, है ना, अफ़गानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है, तो हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक, यानी ये ब्लैक जो है, ये कितना पोर्शन इसका ब्लैक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, और 3 का जो 1 पार्ट है वो ब्लैक है ना। सो वी विल राइट हेयर 1/3, ओके, 1/3 पार्ट ही इसका ब्लैक है ना। और द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, जो ग्रीन पार्ट है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको भी 1/3 ही लिखेंगे, वी विल राइट 1/3 पार्ट, ओके। इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, वाई, जो ये रेड वाला पोर्शन है क्या ये लेस देन है 1/3 से, ऑफ कोर्स येस, बिकॉज इसमें भी जो ये साइन बना हुआ है ये इसने थोड़ी जगह ले ली है ना, तो इसीलिए क्या है ये 1/3 पार्ट से थोड़ा सा लेस है, ओके। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ म्यांमार आवर नेबर, हमारे पड़ोसी जो देश है म्यांमार, उसका ये फ्लैग है ना। इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस, अब जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये 1/4 पार्ट से ज़्यादा है या कम है, तो देखो आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे ना इस पोर्शन को, तो जब स्केल से आप प्रॉपर करोगे ना तो तभी आपको पता चल जाएगा। ये देखो आप ऐसे डिवाइड करोगे ना स्केल से, तभी आपको पता चल जाएगा कि 1/4 पार्ट तो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 1/4 से कम है, 1/4 पार्ट से कम है, सो येस इट इज़ लेस, ओके। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड एंड इज़ इट मोर देन हाफ, येस, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हाफ से तो ज़्यादा ही है ना, तो इज़ इट मोर देन हाफ, सो येस इट इज़ मोर देन हाफ। इज़ इट मोर देन 3/4, ऑफकोर्स ये 3/4 से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है ये तो 1/4 पार्ट से कम है, तो जो रेड वाला पोर्शन है ये 3/4 पार्ट से ज़्यादा है ना। सी नेक्स्ट पेज वी विल डू फाइंड आउट। कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन, आपको अलग अलग तरह के फ्लैग्स, आपने दूसरी कंट्री के भी फ्लैग देखे होंगे, आपको वो कलेक्ट करना है ना, और देखना है कि उसमें क्या चेंजेस है, क्या कलर्स है ना। हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, उसमें से कितने फ्लैग्स में 3 कलर्स है। आर देयर ऑल कलर्ड पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग, और जो उसमें पार्ट हैं, कलर्ड पार्ट हैं, क्या वो इक्वल हैं, जैसे हमारे तिरंगा में है, हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें सभी पार्ट 1/3 पार्ट है ना। तो आपको ये चेक करना है कि उसमें क्या सभी जो दूसरे फ्लैग्स है उसमें भी ऐसा है। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरला, ये केरला के एक स्कूल में मैथ क्लब है उसका ये फ्लैग है, मैथ क्लब का, आपके स्कूल में भी होता होगा ना मैथ्स क्लब, तो ये उसी क्लब का एक क्या है, फ्लैग है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज़ कलर्ड रेड, आपको बताना है कि इसका जो फ्लैग है इसका कितना पार्ट रेड है। तो पहले आप ये देखो कि इसके कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 पार्ट है।
हमने इसको काउंट किया तो ये 5 पार्ट्स है। तो इसमें रेड पार्ट हमें पूछा है कि रेड पार्ट इसका कितना है, तो ये रेड पार्ट इसमें 2 है ना, 2 पोर्शन में डिवाइड है। सो व्हाट वी विल राइट 2/5 पार्ट जो है इसका रेड है, और ग्रीन तो ओनली 1 ही है ना। सो वी विल राइट 1/5 पार्ट जो है वो ग्रीन है। ओके, से दिस ब्लैक लोगो, ये देखो ये कि यहाँ पे अलग लोगो आपको दिया हुआ है। ड्रॉ इट, इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल, इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप, डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हेयर। तो आपको अपने स्कूल में मैथ्स क्लब अगर है और नहीं है तो भी उसको कोशिश करना है टीचर से बात करके बनाने का, और उसके लिए एक फ्लैग आपको डिज़ाइन करना है जो आपके मैथ क्लब का फ्लैग होगा, है ना। सो आप कैसे बनाओगे, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। जैसे आपने ये रेक्टेंगल बनाया, इसके 3 पार्ट्स डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ पे कुछ शेप्स जो मैथ से रिलेटेड होते हैं, है ना, वो बना सकते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल। फिर यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ओके। और फिर यहाँ पे आप कुछ मैथ्स में हम और क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे कुछ शेप्स बना दो, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आप मैथ का अपना फ्लैग बना सकते हो मैथ क्लब का, ओके। आप और भी अलग नए क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे आपको बनाना है, देखो, हैव यू यूज द रेड कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर इट, अपने फ्लैग के कितने पार्ट को कलर किया। इस तरह से यहाँ पे बनाओगे तो आपको इस तरह से फिर इसका आंसर भी देना है, ओके। व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज, ओके, अकॉर्डिंग टू योर फ्लैग क्लब्स यू हैव टू आंसर, ओके। मैजिक टॉप, हेयर इज़ अ मैजिक टॉप, लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। यहाँ पे आपको एक मैजिक टॉप बनाना है। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, जो एक हार्ड पेपर होता है ना, उसको लेना है, कार्डबोर्ड पीस। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। ये सर्कल है और ये इसको रेडियस बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट होता है ना, इसको 2 पार्ट में अगर हम सर्कल को डिवाइड कर दें तो इसका जो हाफ पोर्शन होता है, इस लाइन का हाफ पोर्शन ये रेडियस होता है, ओके। सो वी विल टेक रेडियस 3 सेंटीमीटर, ओके, और फिर 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके और फिर हमें ऐसे सर्कल बनाना है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, फिर इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 8 पार्ट्स हो गए। नाउ ईच पार्ट इज 1/8 ऑफ द सर्कल, 1/8 है ना इसके, क्योंकि टोटल पार्ट्स 8 हैं तो 1/8 हो गया ईच पार्ट। कलर 2 8 रेड, यानी आपको 2 पार्ट्स रेड करना है, 1 ऑरेंज 1 येलो, एट शोन हेयर, जो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ओके। पुश अ मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर में देखो ऐसे मैच स्टिक रखी हुई है ना, इस तरह से आपको रखना है। योर मैजिक टॉप इज रेडी, स्पिन इट फास्ट, फिर इसको फास्टली आपको स्पिन करना है। व्हाट डू यू सी, तो आप क्या देखते हो, कैन यू सी ऑल द कलर्स, क्या आपको सभी कलर्स दिख रहे हैं जब वो स्पिन हो रहा है, तो क्या वो सभी कलर्स आपको दिख रहे हैं जो आपने उस पर फिल करा है, राइट। व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, तो आप क्या देखते हो, हाँ आपको वो लिखना है एक्सपीरियंस, ओके। तो आप देखोगे ना, जब इसको स्पिन करोगे स्पीडली, जब ये स्पिन हो रहा होगा तो इसमें हमें सिर्फ वाइट कलर ही दिखाई देगा। यस, जब भी हम रेनबो के सभी कलर्स यूज़ करते हैं और फिर उसको स्पीडली स्पिन करते हैं तो हमें क्या कलर दिखाई देगा, वाइट, ओके। नेक्स्ट पेज वी विल डू प्रैक्टिस टाइम। चॉकलेट बार, हेयर इज़ अ चॉकलेट बार, है ना, यहाँ पे आपको एक चॉकलेट दिख रहा है ना, ये वाला चॉकलेट बार, ओके, दिस वन, है ना। सो इसके कितने पार्ट्स है पहले तो ये देखना होगा। शी गिव 1/4 ऑफ इट टू राजी, मंजू के पास एक चॉकलेट है, उसने 1/4 ऑफ इट इसने राजी को दे दिया, इसको दे दिया, यानी चॉकलेट्स को इसने डिवाइड किया। तो आपको बताना है 1/4 मतलब कितना उसने, कितने पीसीज उसने इसको दिए, है ना। सो हमें पहले देखना पड़ेगा इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे, यानी टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 12 पार्ट्स हो गए, है ना। फिर हमें पता है कि 1/4 इसने इसको दे दिया राजी को, तो 12 का 1/4 पार्ट कैसे निकालेंगे, ऐसे 12 × 1/4, ओके। फिर हम इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इस तरह से हम इसको कट करेंगे, ओके। देखो ऐसे लिखते हैं 12 × 1/4,
तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया यहाँ पे, है ना, 3 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 1 जा 3, यानी इसने इसको कितना पार्ट दे दिया, 3 पार्ट दे दिया। राजी को कितने चॉकलेट के कितने पार्ट्स मिले, 3 पार्ट, यानी ये वाला ऐसे इस तरह से ये 3 पार्ट इसने इसको दे दिया। ओके, सो सुगंधा को उसने कितना पार्ट दिया, सुगंधा को 1/6 ऑफ टू शीला, तो 1/6 भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 1/6। ओके, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, सो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि इसने इसको 2 पार्ट दिया। ओके, 1/6 पार्ट 2, 1/3 कितना, 1/3 सुगंधा को दे दिया, है ना। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लाइक दैट। ओके, आपको आपकी नोटबुक में कैसे लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस मंजू हैव, मंजू के पास टोटल 12 पीसेस हैं, नंबर ऑफ पीसेस मंजू गिव टू राजी, अब मंजू ने राजी को कितना दिया, 1/4 ऑफ 12, है ना, 12 का 1/4 पार्ट, सो हम 12 को 1/4 पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, सो वी विल गेट 3। ओके, आप ऐसे 12 मल्टीप्लाई 1/4 भी कर सकते हो और 1/4 आउट ऑफ 12 एक ही बात होगा। ओके, सो वी विल गेट 3 एंड सुगंधा को कितना मिला, 4, इसी तरह हमने यहाँ पे शीला का निकाल लिया, है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, सो यहाँ पे 2 इसका निकल गया शीला का। सो नंबर ऑफ पीसेस मंजू गेव टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड्स को कितने पीसेस दे दिए, तो हम इन सबको प्लस करेंगे, 3 4 एंड 2, तो कितने आ गए, 9 पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस मंजू एट, तो मंजू ने कितने खाए, तो टोटल 12 थे, उसने इसमें से 9 अपने फ्रेंड्स को दे दिए, इसलिए हम 9 माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 3 पीसेस, है ना। सो मंजू एट 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट। ओके, नेक्स्ट कलर दी हैट्स, अब जो ये आपको हैट दिख रहा है इसमें आपको कलर करना है ना। सो हमने काउंट किया, टोटल जो हैट्स हैं वो कितने हैं, 15 है। ओके, टोटल हैट्स 15 है। ओके, सो सी कलर 1/3 ऑफ दी हैट्स रेड, यानी जो ये हैट है इसका 1/3 पार्ट आपको रेड कलर करना है। ओके, एंड 3/5 पार्ट जो है वो ब्लू कलर करना है। तो 1/3 पार्ट कैसे निकालेंगे, 1/3 हमें रेड करना है, तो 1/3 पार्ट कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी उसमें चॉकलेट का निकाला है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 15 है ना टोटल कैप्स, सो वी विल मल्टीप्लाई 15, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो वी विल गेट 5 हैट्स को हम क्या करेंगे, रेड कलर करेंगे। ओके, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू, यानी कितने कलर को आप ब्लू कलर करेंगे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 हैट्स ब्लू, यानी 15 का 3/5 पार्ट आपको निकालना है, 3/5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो 3 मल्टीप्लाई 3, so 3 3 जा 9, so we will get 9 hats. Okay, what part of the hats are not colored, तो कितने जो इसके पार्ट्स हैं वो कलर नहीं होंगे, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, है ना, 9 + 5 क्या आ जाएगा, 14, तो 15 में से 14 माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट 1, सो 1 हैट आउट ऑफ 15 मीन्स 1/15 पार्ट, है ना, 1 आउट ऑफ 15 टोटल पार्ट्स, सो 1/15 यानी 1 जो वन कैप होगा उसमें हम कलर नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल, अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल के इक्वल पार्ट्स आपको डिवाइड करने हैं। द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जो वाइट ट्रायंगल है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिल ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर, यानी हर एक पार्ट में आपको डिफरेंट कलर फिल करना है, 3 पार्ट्स है ना, तो हर एक पार्ट में डिफरेंट कलर फिल करना है। कैन यू शो दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल, तो आपको बताना है कि क्या जो इसके पार्ट्स हैं कि ये इक्वल है, डिवाइडेड जो है इक्वल है ना, ऑफ कोर्स इक्वल है। ओके, क्योंकि ये हमको क्लियरली दिख रहा है। नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इन अ डिफरेंट वे, अब जो ये नेक्स्ट ट्रायंगल है इसको भी एक डिफरेंट वे में आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, और फिर उसको आपको डिफरेंट कलर से फिल करना है। सो हाउ कैन यू डिवाइड इट, आप ऐसे मिडल से, तीनों कोनों से मिडल से एक लाइन लगा देंगे, तो ये 3 पार्ट्स में
डिवाइड हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सेंटर से आपको ये लाइन लगा देनी है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना। या तो आप ऐसे इस तरह से भी यहाँ पे स्केल रख के और मेज़र कर लोगे इक्वल पार्ट्स, फिर इसको ऐसे लाइन लगा दोगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर इसको कलर कर लोगे, लाइक दैट यू कैन डू। ओके, मेज़र कर लोगे स्केल से और फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। सिक्स पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के 6 पार्ट। रानी हैज़ डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, यानी रानी ने एक ग्रीन रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस तरह से डिवाइड किया रानी ने, है ना। सो now you divide each of this rectangle into 6 equal parts. Use a different way for each 3 rectangle. आपको 3 rectangles यहाँ पे दिए हुए हैं और सभी को 6 equal part में डिवाइड करना है, बट इन डिफरेंट वे, आपको अलग तरीके से इसको डिवाइड करना है ना। जैसे रानी ने किया है वैसे नहीं, अलग तरीके से। तो आप कैसे करोगे, जैसे हम जो ये ब्लू वाला रेक्टेंगल है इसको हम ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप एक लाइन लगा दो, है ना, फिर ये ऐसे हो गया ना, 6 पार्ट्स इसके डिवाइड हो गए इक्वली। ओके, आप स्केल से मेज़र करके इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है उसको कैसे करेंगे हम, उसको ऐसे कर देंगे, ये पहले तो इधर से 3 लाइन लगा देंगे, ये 3 लाइन लगा देंगे ऐसे, और फिर बीच में से एक लाइन, तो ये 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट आप ऐसे कर सकते हो, इसको इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको स्केल से मेज़र करके प्रॉपर लाइन ऐसे लगा सकते हो। ओके, सो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। डिस्कस हाउ विल यू चेक दैट इक्वल पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल। द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर दैन द ब्लू वन। ब्लू वाले से ये ग्रीन वाला बड़ा है ना, ऑफकोर्स ये देखने में ही बड़ा लग रहा है, ये वाला, है ना। यू कैन सी हियर, ये और इसमें डिफरेंस है ना, देखने में ही पता लग रहा है वो बड़ा है ना। सो कैन वी सी दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर दैन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। ऑफकोर्स येस वी कैन से, क्योंकि वो ब्लू वाला रेक्टेंगल छोटा है ग्रीन वाले रेक्टेंगल से, है ना। सो चेक कैसे करोगे आप स्केल से मेज़र करके चेक कर सकते हो कि इक्वली इसके डिवाइडेड है या नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीडी गेट कीपर, एक लालची दरबान। गेट कीपर को क्या बोलते हैं, दरबान। जो हम कहीं भी बड़े बड़े जगह पे जाते हैं, जो पैलेसेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे दरवाजे पे गेट कीपर होते हैं, है ना, जो किसी को भी अंदर आने से पहले उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या काम है ना। तो हम उसके बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। किंग अकबर के दरबार में जो बीरबल था, एक क्लेवर मिनिस्टर, आपको याद है, आपने इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होगी, है ना। मैथ मैजिक बुक 4th क्लास में पेज नंबर 14 पे आपने इसमें पढ़ा था। डू यू नो हाउ ही बिकेम मिनिस्टर। क्या आप जानते हो कि वो मिनिस्टर कैसे बना। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। जब वो बीरबल छोटा था, एक गाँव में रहता था, है ना। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। वो बहुत ही चालाक था और वो क्या करता था, पोइट्री लिखता था, यानी पोएम्स लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। तो उसने सोचा क्यों ना राजा के दरबार में जाके अपना लक आजमाया जाए, है ना। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। फिर उसने कुछ पोएम्स अपने अच्छी कलेक्ट की और फिर वो शहर की तरफ निकल गया। When he reached the outer gate of the palace, जब वो महल के बाहर वाले गेट पर गया, he was stopped, तो वो stopped यानी उसको रोका गया। stopped by किसके द्वारा रोका गया होगा, गेट कीपर के द्वारा, है ना। गेट कीपर ने उसको रोका। Hey, stop there, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो, shouted the gatekeeper. गेट कीपर चिल्लाया कि रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। I am a poet, I want to see King Akbar and show my poems him. रिप्लाइड द पोएट। तो जो पोएट था बीरबल, उसने बोला कि मैं एक पोएट हूँ और मैं राजा अकबर से मिलना चाहता हूँ। ओ यू आर पोएट, तो ठीक है तुम पोएट हो। कौन कह रहा है, ये गेट कीपर कह रहा है ना। द किंग इज़ काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज़। जो राजा है वो बहुत ही काइंड है, काइंड मतलब बहुत ही दयालु है, वो तुमको ज़रूर प्राइज़ देंगे।
I will let you in if you give me 1/10 of your price. यानी उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, let you in, अंदर जाने दूंगा, अगर तो मुझे अपने प्राइस का 1/10 पार्ट मुझे दो। यानी जो भी तुम्हें प्राइस मिले उसका 1/10 पार्ट तुम मुझे दो। ओके, 10वां हिस्सा तुम मुझे अपने प्राइस का दो। ओके, नेक्स्ट, यंग बिरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसको अंदर जाना था, सो ही एग्रीड, है ना, एग्री हो गया वो। When he went in, the gatekeeper calculated, if he gets 100 gold coins, I will get. अब जब वो अंदर जाता है तो वो अपने मन में कैलकुलेट कर रहा होता है कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, उसका 100 गोल्ड कॉइन का 1/10 पार्ट, यानी वो ऐसे कैलकुलेट कर रहा है। द पोएट कम टू अ सेकेंड गेट कीपर, फिर वो सेकेंड गेट कीपर के पास आया। जो पोएट था वो फर्स्ट में से तो वहाँ से निकल गया, फिर सेकेंड गेट कीपर ने उसको रोक लिया। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, यानी 2/5 पार्ट आप मुझे अपने प्राइस का दोगे तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। सो वो भी एग्री हो गया क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 कॉइन्स, सो आई विल गेट। अब जो वो था गेट कीपर, वो भी खुश होकर कैलकुलेट कर रहा था कि अगर उसको 100 कॉइन्स मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, है ना। द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट, सो आपको यहाँ पे फिल करना है। देखो हम पहले इसका फिल कर लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक्सपेक्टेड, यानी उसने कितना एक्सपेक्ट किया था, 100 गोल्ड कॉइन्स का। सो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एक्सपेक्टेड बाय द आउटर गेट कीपर, जो आउटर गेट कीपर था उसने 100 का 1/10 पार्ट मांगा था, है ना। सो हम 100 का 1/10 पार्ट निकाल लेंगे, है ना। तो 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100, सो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। ओके, सो हमें क्या मिला, 10 गोल्ड कॉइन्स, फिर 10 × 1 10 हो जाएगा, यानी 1/10 पार्ट, यानी उसको 10 गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं, उसने को एक्सपेक्ट किया, है ना, आउटर गेट कीपर ने। और जो सेकेंड गेट कीपर था उसने भी कैलकुलेट किया, 2/5 × 100, यानी 100, उसने सोचा कि अगर उसको 100 मिलेंगे तो उसको 2/5 पार्ट उसको मिलेगा, है ना, 2/5 पार्ट। तो हम निकालेंगे 100 को 2/5 पार्ट, जैसे हमने ऊपर निकाला था, है ना। फिर 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 10 में हमारा 1 0 जाएगा, 1 0 बच जाएगा, तो 1 0 हमने यहाँ पे 2 के साथ पुट कर दिया। ओके, अंडरस्टूड ना। सी वंस अगेन आई विल डू 2/5 × 100। ओके, सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 बच गया हमारा, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। ओके, सो 20, यानी सेकंड जो गेट कीपर था उसने क्या सोचा कि मुझे कितने गोल्ड कॉइन मिलेंगे, यहाँ पे 20 आ गया, है ना। तो 20 × 2 यहाँ पर है, तो 20 × 2 यानी क्या आ जाएगा, 40 गोल्ड कॉइन। उसको कितने मिलेंगे, 40 गोल्ड कॉइन उसको मिलेंगे, है ना। सी आगे क्या होता है, द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट। अब जो पोएट है वो लास्ट गेट पे पहुँचता है। द गेट कीपर सैड, गेट कीपर क्या कहता है, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस दैट यू गेट। अब वो भी कहता है जो लास्ट गेट कीपर था कि अगर मैं तुम्हें अंदर जाने तभी दूंगा जब तुम मुझे अपने गिफ्ट का हाफ प्राइस दे दो, यानी जो भी तुम्हें गिफ्ट मिले उसका हाफ मुझे चाहिए, है ना। सो द पोएट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। पोएट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सो वो एग्री हो गया और अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे, इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट। अब वो भी कैलकुलेट करने लगा कि उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, तो 100 का हाफ तो इजीली उसने काउंट कर लिया कि उसको 100 गोल्ड कॉइन्स अगर मिले तो मुझे 50 मिलेंगे, और अगर 1000 गोल्ड कॉइन मिले तो इसको कितने मिलेंगे, 1000 का हाफ 500 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, है ना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सैड। जो राजा था वो बहुत खुश हुआ उसके पोएम्स से और बोला, योर वर्क इज़ वेरी गुड, यू कैन आस्क एनी थिंग एज योर प्राइस। कि उसने बोला कि तुम्हारा काम मुझे बहुत अच्छा लगा तो तुम कुछ भी प्राइस मेरे से मांग सकते हो, है ना।
माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। कहता है कि महाराज मुझे 100 स्लैब्स चाहिए प्राइस के तौर पर। सी उसने यहाँ पे क्या क्लेवर, उसका माइंड उसका देखो कैसे चला। 100 स्लैब्स उसने मांगा। वॉट 100 स्लैब्स? तो कहता है राजा कि क्या 100 स्लैब्स? द किंग वॉज शॉक। जो किंग था वो शॉक हो गया। वॉट हैपन आफ्टर कंप्लीट द स्टोरी। अब आपको कंप्लीट करनी है ये स्टोरी। वॉट पार्ट द प्राइज डिड द पोएट गेट। और पोएट को उसके प्राइज का कौन सा पार्ट उसको मिला, है ना। तो आगे क्या हुआ होगा, जो पोएट था उसने तो 100 स्लैब्स मांगे, है ना। सो देखो जो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी हमने जो लास्ट ये सेकंड गेट कीपर का तो हमने सॉल्व कर लिया था कि उसको 40 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और जो लास्ट वाला गेट कीपर था उसने तो अगर सोचा कि अगर 100 है तो मुझे हाफ देगा तो उसको 50 मिल जाएंगे, है ना। सो अब 100 में से बीरबल को कितने स्लैब्स मिलेंगे। सो नंबर ऑफ स्लैब्स बीरबल विल गेट 100 में से टोटल 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे 10 फर्स्ट गेट कीपर को, 40 सेकेंड गेट कीपर को और 50 थर्ड गेट कीपर को। सो इनको प्लस करने के बाद वी विल गेट 100। सो 100 माइनस 100 इक्वल टू 0, यानी उसको तो एक भी स्लैब नहीं मिला। जो बाकी सभी ग्रेडी गेट कीपर थे उनको पनिशमेंट मिल गई, है ना। अच्छी स्टोरी है ना। आई होप यू एंजॉय इट। ओके सी सो हमने यहाँ पे अपना ये चैप्टर इतना कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का पार्ट विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।